चले बच्चे, अब हमारे पास इसी केस को लेकर के, इन केस ऑफ अ सर्कल, अब एक सर्कल को कैसे हैंडल किया जाएगा वाइल यूजिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक सर्कल, क्योंकि सर्कल के केस जहाँ पर भी मैंने कोई भी इंटीजर्स का पेपर देखा है और अगर वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेवेंट हो तो वहाँ पर हमेशा सर्कल को टच दिया गया, ठीक है। इसलिए आइए सर्कल के मुकम्मल केस को हैंडल करते हैं कि एक सर्कल के अंदर किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में डिवाइड कर देता हूँ। इस तरह मेरे पास एक सीक्वेंस हो, ये जहाँ पर बाकी ज़रूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे। देखिए मेरे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका फ़र्ज़ कर लें हमें कहा गया इसका रेडियस, ये जो रेडियस है इसका रेडियस 10 मीटर है, राइट। ये जो सर्कल है, सेम सर्कल में यहाँ से इधर कॉपी कर रहा हूँ। सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस आपके पास 10 मीटर है, राइट। ये सर्कल है और इसका रेडियस कितना है, इसका सर्कल का रेडियस आपके पास रेडियस 10 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकायदा बात शुरू करते हैं। हमें कहा गया कि एक पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, समझ रहे, इस पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया और एक कंप्लीट सर्कल आपने मुकम्मल किया, ठीक है। यानी ये कौन सा सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल, इसको आप क्या कहेंगे, 1 राउंड ट्रिप आपने मुकम्मल किया। यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहीं पर आपने एंड किया, ठीक है। इस दौरान इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस दौरान इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, समझ रहे। और अगर मैं इसी ए पॉइंट से स्टार्ट लेता हूँ, स्टार्ट लेने के बाद यहाँ चलते हुए कहाँ आता हूँ, बी पॉइंट पर आता हूँ, समझ रहे। ए से चलते हुए बी पॉइंट पर जब मैं पहुँचता हूँ तो इस दौरान मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, समझ रहे। इसी तरह जब मैं इस पॉइंट ए से स्टार्ट लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लिए मेरे पास एक दूसरा पॉइंट बी है, मैं पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक पहुँचता हूँ, इस दौरान मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन तीनों केसेस में हम देखेंगे। और फिर मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, वो भी सर्कल से रिलेवेंट ही होगा अगर आपको ये तीनों क्लियर हो जाते हैं तो, ठीक है। चले सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, इस वाली केस को हैंडल करते हैं। जब आपने ए से स्टार्ट लिया, ए से स्टार्ट लेने के बाद जब आप वापस ए पे पहुँचे, एक कंप्लीट सर्कल के दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, और जब आप ए से बी पॉइंट तक चले हाफ सर्कल कितना होगा, और ये आपके पास ए से बी पॉइंट तक आपका इसको क्या कहें, क्वार्टर सर्कल, सर्कल का चौथाई हिस्सा। इस पे फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक। इन तीनों केसेस का भी हम हैंडल करने लगे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो, सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट पर, तीनों की डिस्प्लेसमेंट पर पहले बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट पर बात होने लगी है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट, इधर भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट और इधर भी डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर किसकी तरफ देखना पड़ेगा, इसके डिफिनेशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट वाला डिफिनेशन क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट आपका ए है, समझ रहे, और फाइनल पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट भी आपका ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो इस दौरान तो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस तो बना ही नहीं ना। तो जहाँ भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम आ जाते हैं, जहाँ भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम आ जाते हैं, वहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा, 0 होगा, समझ गए। इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहाँ सेम होंगे वहाँ हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। एक और केस भी है, वहाँ मैं थोड़ी देर तक उसको भी हैंडल कर लेता हूँ कि और किस केस के दौरान आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आ सकता है। तो पहले ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहाँ सेम जगह पर हो, जैसे इनिशियल भी ए है और फाइनल भी ए है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। अब इस वाले डिस्प्लेसमेंट की तरफ आते हैं। अगर मैं ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फिर मुझे किसकी तरफ देखना है, इनिशियल और फाइनल। मेरा इनिशियल इधर कौन है बताइए सर, मेरा इनिशियल ए है और मेरा फाइनल इधर कौन है, बी है। तो इन दोनों के बीच में ये जो मुख्तसर तरीन फासला है वो तो यही होगा, राइट। और ये कितना है, कितना है, देखें ये तो एक रेडियस है ना,
तो ये भी एक रेडियस होगा। अगर ये एक रेडियस आपके पास 10 मीटर है, राइट, तो ये दूसरा रेडियस भी कितना होगा, 10 मीटर, राइट। तो ये 10 + 10 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 + 10 इज इक्वल टू 20 मीटर आपका है, ठीक। इस पॉइंट से मैं कहीं भी आगे गया हुआ नहीं हूँ जब भी मैंने डिस्प्लेसमेंट को हैंडल किया, ठीक है। आइए तीसरे पॉइंट पर, जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चलते हो तब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब आप कहेंगे सर वही बात, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन ये ए है, फाइनल पोजीशन कौन है, फाइनल पोजीशन बी है, और इन दोनों के बीच में मुख्तसर फासला, क्या ये मुख्तसर फासला है, ये नहीं है मुख्तसर फासला हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा, समझ रहे। तो ये ए से बी तक ये वाला फासला कितना है। अब आप इसको खुदा के लिए ये मत कहिएगा कि ये भी रेडियस, ये रेडियस नहीं है। अगर आपको सर्कल का थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्ड, क्या कॉर्ड। लेकिन इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है ये कैसे निकालें। देखो अब मुझे तो पॉइंट याद है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मैंने वो स्ट्रेट लाइन भी खींचा हुआ है। अब मेरे ज़हन में कुछ आ नहीं रहा, जैसे ये यहाँ आइडिया था मुझे, यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल में आइडिया है मुझे, इधर कुछ आइडिया हो नहीं रहा कि क्या करूँ मैं। इसको करने के लिए सबसे सिंपल, आप एक दूसरे रेडियस का सपोर्ट ले लें, ये भी तो रेडियस है ना। तो देखो आपके पास जैसे पिछले केस में हमने हैंडल किया था ना, एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री हो ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से देखिए, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और नीचे कौन है, बेस है। फिर वही बात आप अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो मुझे फिर से h चाहिए ना, h के लिए भी मैं क्या कहूँ, h² = b², कितना है, रेडियस है ना, तो 10 का स्क्वायर प्लस p² कितना है। अगर ये रेडियस 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर, ये भी 10 मीटर हुआ। h² = 10 का स्क्वायर आपके पास कितना बनेगा, 100, और ये 10 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है, ये भी आपके पास क्या आएगा, 100 आएगा, राइट। h² = 100 + 100 = 200, राइट। और फिर जाहिर सी बात है हमें सिर्फ h चाहिए, राइट। तो मैं h को ख़त्म करने के लिए, हाँ, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लूँगा, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, राइट। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, h = क्या, 200 का स्क्वायर रूट, 200 का। अब आप इसको अपनी तरफ से हैंडल करना चाहो, पॉइंट में लिखना चाहो, आप ऑप्शन में देखो, अगर 200 का स्क्वायर रूट दिया गया तो ये ऑप्शन ठीक है, वरना इसको फर्दर भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये एक सर्कल को हैंडल करने वाला केस हो गया। अब आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, और इन क्वेश्चन को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं हैंडल करूँगा, वो भी सर्कल से रिलेवेंट ही है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, देखें, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये, सबसे पहले आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि मैं समझ ले पॉइंट ए पर हूँ, ठीक है, और मैं एक पॉइंट से होते हुए यहाँ पॉइंट बी है, पॉइंट बी से होते हुए इधर पॉइंट सी पे आके रुका, पॉइंट सी पर आ गया, राइट। तो इस पॉइंट ए से बी और बी से वापस सी तक मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, समझ रहे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और मेरा डिस्टेंस कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप हैंडल करें, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है, समझ रहे। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, देखो ये तो हमेशा वही लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं ना। थोड़े से हम अगर देखते हैं ना तो रेडियस का रेशो आ जाता है, या आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल वाले रेशो आ जाता है। कोई बच्चा पूछेगा कि सर अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पर ए पॉइंट पर हूँ और समझ ले मैं इधर बी तक चला, और यहाँ पर मेरे पास जो एंगल बना वो 60 डिग्री है। अब एक बच्चा इधर बहुत परेशानी का शिकार हो जाएगा, वो कहेगा सर यहाँ पर ना तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ना तो डिस्टेंस कुछ समझ आ रहा है। अब इस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व आउट करेंगे। उसके लिए फिर हमारे पास एक शॉर्टकट है जो तमाम के तमाम सर्कल्स के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हैंडल करेगा। फिलहाल तो हमने इन 3 सर्कल्स के लिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को देखा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखी, ये देखो ये बेस जो हमारा आया था ना, हाइपोटेन्यूज जो हमारा आया था, वो असल में कौन था, असल में ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था ना। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखी। अब इसी 3 पॉइंट्स को देखते हुए मैं किसको हैंडल करने लगा हूँ, डिस्टेंस और डिस्टेंस।
आइए इन 3 पॉइंटों के लिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, इसके बाद फिर इंशाल्लाह इसके रेशियोज़ के मुतालिक भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह सीक्वेंस वाइज एक एक चीज़ करके इंशाल्लाह ये हम चल रहे हैं। ठीक, तो इसको मैं ज़रा मिटाने लगा। चले बच्चे, हमने कंप्लीट सर्कल के लिए, हाफ सर्कल के लिए और क्वार्टर सर्कल के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट को हैंडल कर लिया, वो हमें पूरा समझ आ गया। तो इस दौरान आपको ये पता चल गया कि हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन से कहीं भी नहीं जा रहे थे। बस थोड़ा सा हमें ना पाइथागोरस, थोड़े से रेडियस, थोड़े से सर्कमफेरेंस, इन वाली चीज़ों का आइडिया होना ज़रूरी है, जो हमने 8, 9, 10 में पढ़े हुए। और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इन चीज़ों को हैंडल करते चले जाएंगे। राइट, आइए नेक्स्ट, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो, इस कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्टेंस कितना होगा, इस हाफ सर्कल के लिए डिस्टेंस कितना है, और इस आपके पास क्वार्टर सर्कल के लिए, चौथाई सर्कल के हिस्से के लिए डिस्टेंस कितना है, इसको हैंडल कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद दहानी होनी चाहिए। वो चीज़ क्या आती, एक सर्कल के मुकम्मल, देखो डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या था, जितना लेंथ हमने फॉलो किया उस लेंथ को हम डिस्टेंस का नाम देते थे ना। तो इधर तो हमने एक कंप्लीट सर्कल के लेंथ को फॉलो किया हुआ है ना, तो एक कंप्लीट सर्कल की लेंथ को आप क्या नाम देते थे, 8 में, 9th में, 10th में आप क्या कहते थे उसको, सर्कमफेरेंस कहते थे कि नहीं कहते? राइट, सर्कमफेरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता था, 2πr। राइट, तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए कितनी लेंथ है वो आप किस फार्मूले से हैंडल करेंगे, 2πr। समझ ले बात। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस सर्कल का जो डिस्टेंस है वो असल में मेरा सर्कमफेरेंस है। राइट, तो मैं इस सर्कल का क्या निकालूंगा, इस सर्कल का मैं सर्कमफेरेंस निकालने जा रहा हूँ। क्या, सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 की जगह 2, और फाई कितना है हमारे, फाई की वैल्यू 3.14, r कितना दिया गया, 10 है ना, 10 आया। c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 कितना बनता है, 6.28, 6.28 मल्टीप्लाई बाई 10। राइट, तो c इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना बने, 62.8। इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेगी तो हम कैलकुलेटर वाली स्किल्स भी सीख लेंगे कि किस तरह कैलकुलेटर के ट्रिक्स और टेक्निक्स को हैंडल किया जाता है। तो इस सर्कल का जो मुकम्मल सर्कमफेरेंस आया वो कितना आया, वो आपके पास 62.8 मीटर आया। राइट, लेकिन यही सर्कमफेरेंस मैंने आपको क्या बताया, यही सर्कमफेरेंस मेरा डिस्टेंस है। समझ रहे बात। अब मैं आगे आता हूँ इस हाफ सर्कल की तरफ, यानी ये हाफ सर्कल लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये हाफ सर्कल के लिए मेरा डिस्टेंस कितना है। तो आप क्या सोचेंगे, मैं कहूँगा अगर कंप्लीट सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस क्या है, 2πr/2, तो ये तो हाफ सर्कल हुआ ना। तो मैं कहूँगा कि इस सर्कमफेरेंस का क्या लेंगे, इस कंप्लीट सर्कल के सर्कमफेरेंस का हाफ लेंगे, और हाफ लेने का तरीका क्या है, नीचे 2 लगा करके। राइट, 2 लगाएंगे, इट मीन्स इसका हाफ हो रहा है। समझ रहे बात। तो मैं क्या कहूँगा, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देता हूँ। राइट, और 5 की जगह 3.14 लगा देते हैं, और r आपको पता है कितना है, 10 है। तो ये कितना बना आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 31.4 मीटर आया। और वैसे भी अगर आप इस वैल्यू को 2 पर डिवाइड करेंगे हाफ, तो यही चीज़ आपको मिलने लगी है। और ये आपके पास क्या आया, डिस्टेंस आया। किसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपके पास आया इस हाफ सर्कल के लिए। समझ रहे बात। अब यहाँ पर देखिए, अब हाफ का भी क्या हुआ, हाफ हुआ। तो जब मैंने सर्कमफेरेंस का हाफ लिया वो सेमी सर्कल के लिए था, अभी उस हाफ का भी हाफ लूँगा, यानी अब मैं सर्कमफेरेंस को, यानी सर्कमफेरेंस क्या है, 2πr है, अब मैं उसको डिवाइड करता हूँ 4 पर। 4 का मतलब है चौथाई हिस्सा, 2 का मतलब है हाफ हिस्सा, कंप्लीट सर्कल। समझ रहे बात। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, फिर वही बात, 2 की जगह 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या आएगा 5r/2, 5r/2। 5 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय, और ये r की वैल्यू कितनी है, 10 है, नीचे डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। अब क्या करेंगे, 5 को इस 3.14 के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 1, 1 और 2, हाँ 5 1 ज़ार 5, 5 और 2 वहाँ से आया तो ये 7 हुआ, 5 3 ज़ार 12 आया, 2 पॉइंटों के बाद लगता है तो ये 2 पॉइंट बना, समझ रहे बात। ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास इसका सर्कमफेरेंस आ गया, नो सॉरी 5 3 ज़ार 15, समझ रहे, तो ये 15 आता है, राइट। ये आपके पास क्या आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। इस तरह आपने सर्कल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हैंडल कर लिया। अब मुझसे आपको पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं इसी सर्कल को लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, देखो यहाँ से इसको बिठा देते हैं। मैं आपको कुछ भी वैल्यूज़ नहीं देता हूँ और एक सर्कल को लेकर के, एक सर्कल, ये एक सर्कल है मेरे पास और ये एक दूसरा सर्कल है। इस सर्कल का रेडियस भी आर है और इस सर्कल का रेडियस भी आर है, ठीक है। इस सर्कल में मैं इस पॉइंट ए से चलता हुआ पॉइंट बी की तरफ, बी से चलता हुआ सी से वापस डी पे आता हूँ। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ आर दिया गया है आपको, ठीक है। तो इस दौरान आप मुझे ये बताइएगा कि इस दौरान इस सर्कल के लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या है और इस सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, समझ रहे हो। आर की ज़रूरत इधर नहीं है, ठीक। और यहाँ पर मेरे पास मैं ए पॉइंट पर हूँ, ठीक है। एक ए पॉइंट पर मैं हूँ, मैं ए पॉइंट से चलता हूँ किसकी तरफ, बी की तरफ, ठीक। इस दौरान मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि ये यहाँ पर जो एंगल आपके पास बनेगा वो एंगल कौन सा है, 60 डिग्री का एक एंगल है, ठीक है। इस दौरान आपका डिस्टेंस कितना होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपको आर की वैल्यू दी जाए, आप एक इक्वेशन के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। यानी आप ये भी कह सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू आर अंडर रूट 2, समझ रहे। यानी आर की वैल्यू ज़रूरी नहीं दी गई हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको हैंडल करना आना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास हो गया, ये 2 क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है वहाँ वो भी सर्कल से रिलेवेंट ही है, उस सर्कल से रिलेवेंट क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। अब देखो, अब आपने सर्कल को मुकम्मल तौर पर हैंडल करना सीख लिया, लेकिन इस लास्ट क्वेश्चन में फिर आपके साथ एक छोटा सा मसला होने जा रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ईजी है। देखें, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है, समझ लीजिए इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 100 मीटर है, ठीक। क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं यहाँ पर पॉइंट ओ से चलता हूँ किसकी तरफ, पॉइंट ओ से चलते हुए आता हूँ ए की तरफ, ठीक है। ए से चलते हुए, यहाँ चलते हुए मैं वापस चलता हूँ किसकी तरफ, बी की तरफ, ठीक है। मैं जब बी की तरफ चला तो इस दौरान मेरा डिस्टेंस कितना है, मेरा डिस्टेंस कितना है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन क्या था, मैं 0 से ए की तरफ चला और ए से वापस बी की तरफ चला, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप कहेंगे सर ये तो ये वाला केस लग रहा है, ये वाला केस है ना, ए से बी वाला केस, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट। कैसे डिफरेंट, ये मैं 0 से ए से बी तक चला, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन मेरे पास ओ है, वहाँ इनिशियल पोजीशन कौन था, ए था, समझ रहे। तो इस दौरान ये मसले हो सकते हैं, राइट। अब देखिए ज़रा गौर से सुनिए। सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैं डिस्प्लेसमेंट खुद निकाल के दे देता हूँ, डिस्टेंस आपके लिए है, और सिर्फ एक हिंट देता हूँ कि आंसर ये नहीं, डिस्टेंस का आंसर ये नहीं है, ठीक है। ये मतलब जिस सीक्वेंस से आपने ये निकाला हुआ है ये आंसर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर मुझे डिफिनेशन की तरफ जाना चाहिए। डिफिनेशन क्या था, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। इनिशियल कौन है, इनिशियल आपके पास ए ओ है, फाइनल कौन है, बी है, ओ है, ये बी है, इन दोनों के बीच में ये है, ये तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये कितना है, ये भी तो रेडियस, अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा, राइट। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 100 मीटर आया। डिस्टेंस आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के चंद और क्वेश्चंस भी इस पेज पर आपको नज़र आ जाएंगे। ये 3 क्वेश्चंस आपके पास हो गए, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इंशाल्लाह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से ही आपके पास आ जाते हैं।
ये एंट्री टेस्ट एक अलग ही दुनिया है, ठीक है। ये ट्रिक्स और टेक्निक्स और बेस्ट अप्रोच का नाम है, समझ रहे हो। ये सिर्फ बिल्कुल डिफिनेशन नहीं है, ये डिफिनेशन का नाम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर डिफिनेशन ही हैंडल हो रहा था, यानी एंट्री टेस्ट में कभी भी आपके पास डिफिनेशन नहीं आता, लेकिन डिफिनेशन को हैंडल करना ही अगर आपको आ गया तो ये जितना आपके पास ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जितने भी ट्रिक्स वगैरह आपने देखे, तो इसी तरह वेलोसिटी का भी यही सीन है, एक्सेलरेशन भी यही चीज़ है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ग्राफ्स को देखते हैं, ग्राफ्स में स्लोप्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट क्या होते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, समझ रहे बात। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बस सिर्फ और सिर्फ आपको अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है किसी भी लेक्चर का, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप उसके बुनियाद के ऊपर 100 तरह के एमसीक्यूज़ करना चाहे, कहीं से भी करना चाहे, अगर आपकी वो बुनियाद क्लियर है तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई तंगी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप 1000 एमसीक्यूज़ कर रहे हो, बुनियाद क्लियर नहीं है, तो आप हर एमसीक्यू को फिर रट रहे हो, और रटने से कभी भी एंट्री कभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं जितने भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको कराऊंगा, या हमारे जितने भी फिजिकल क्लासेस में जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो इजी हो, सेमी हार्ड हो या हार्ड हो, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह ताला हमारे लेक्चर से ही होंगे। और आपके अब तक के पास पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के सही हो गए हैं जिनके कॉन्सेप्ट सही थे। थैंक यू वेरी मच।